हाजरीन, आज का मौजू है अमेरिका का अरब दुनिया में बढ़ता हुआ असर रसूख। कुछ दिनों पहले अमेरिका के सदर जोसेफ बाइडेन ने इजराइल और सऊदी अरब का दौरा किया। खास तौर पे जो सऊदी अरब का दौरा था वो बहुत अहम और बड़ी अहमियत का हामिल है। इसकी कई वजूहत हैं। पहली वजह तो यह है कि अमेरिका के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार रहे, खास तौर पे जब से बाइडेन इंतजामिया जो है इक़्तिदार में आई। और उसकी वजह यह थी कि जोसेफ बाइडेन ने खुल के कह दिया था, साफ तौर पे कह दिया था कि सऊदी अरब जो है अगर इक़्तिदार में आ गए तो सऊदी अरब जो है और मोहम्मद बिन सलमान जो उसके वलीअहद हैं, क्राउन प्रिंस है, वो पेरिया स्टेट होंगे, यानी एक इंतहाई नापसंदीदा रियासत। तो इसका तो मतलब ये है कि जब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहती तो अमेरिका के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरीन नहीं हो सकते थे, मगर हालात ने पलटा खाया और जोसेफ बाइडेन अमेरिका के सदर जो हैं उन्होंने सऊदी अरब का हाल ही में दौरा किया। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि सदर बाइडेन ने अपने दौरे सऊदी अरब को इस्तेमाल करते हुए जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है यानी जीसीसी के जो मेंबर ममालिक हैं और इसके अलावा उर्दन, इराक और मिस्र के जो सरबराहान हुकूमत हैं, ममलिकत हैं, उनकी एक समिट जो है मीटिंग वो जद्दा में बुलाई। और ये सब कुछ हुआ उस वक्त जबकि उनके सऊदी अरब के जो वलीअहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ मुज़ाकरात जो थे वो हो चुके थे। तो जीसीसी और फिर इराक, मिस्र और इसके अलावा उर्दन, ये तीन ममालिक जो कि जीसीसी के मेंबर्स नहीं हैं वो भी उस समिट में शरीक थे। तो ये एक बहुत ही अहम जो है डेवलपमेंट थी सदर बाइडेन के का जो दौरा है सऊदी अरब की। तीसरी चीज़ कि सऊदी अरब ने अपनी जो फ़ज़ाई हदूद हैं वो इसराइल के लिए जो उसके कमर्शियल और पैसेंजर प्लेन्स हैं उनके लिए खोल दी। तो अमेरिकी सदर जोसेफ बाइडेन वो इसराइल से सीधे सऊदी अरब पहुंचे, जबकि जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब उन्होंने दौरा किया सऊदी अरब का तो पहले वो इसराइल गए और पहले वो सऊदी अरब गए और उसके बाद फिर वो इसराइल पहुंचे, यानी वो रिवर्स में था। तो सऊदी अरब की जो फ़ज़ाई हदूद हैं इसराइल के लिए खोलने का मतलब ये है कि अब इसराइल से जो फ़्लाइट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के लिए, जो कि ख़ास तौर पे एशिया के लिए, वो सऊदी अरब से होके जाएंगी। चौथी चीज़ ये है कि जो अमेरिकी सदर जोसेफ बाइडेन हैं, ना सिर्फ उन्होंने मुख्तलिफ जो मुआहदे हैं उन पर दस्तखत किए, जिसमें कि ये भी शामिल था कि जो G5 और G6 जो टेक्नोलॉजी है उसको फ़रोग़ देना, इन्वेस्टमेंट, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब में, और फिर इसके अलावा जो वो इसमें कामयाब हो गए कि सऊदी अरब जो है वो अपनी तेल की पैदावार जो है वो बढ़ा दे। और सबसे अहम बात वो ये कि सऊदी अरब जो है उसकी एक कामयाबी जो अमेरिकी सदर जोसेफ बाइडेन के दौरे से हुई वो ये कि अमेरिका के जो पीस कीपर्स थे, यानी कि अमन के जो दस्ते थे, और वो दस्ते, अमन के दस्ते जो है वो जो दो जज़ायर हैं बहरे अहमर में, मिस्र और सऊदी अरब के दरमियान, वहाँ से उनके इनक़लाब का हुक्म दे दिया कि अमेरिका, जो कि सन 78 से वहाँ पे थे, 1978 से अमेरिका के पीस कीपर्स। और इसके बाद अब ये जो दो जज़ायर हैं ये सऊदी अरब के हवाले कर दिए जाएंगे, हालांकि मिस्र का भी जो है इन जज़ायर पे क्लेम है। तो हाज़रीन, बात यह है कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का एक कलीदी इत्तेहादी है काफ़ी दहाइयों से,
और ये सन 50 के बाद, 50 से जबकि सद जंग जो थी वो उरूज पे हो रही थी, एक 2 पिलर पॉलिसी थी अमेरिका की खलीज फारस में, जिसमें एक पिलर जो है वो ईरान और दूसरा पिलर जो है वो सऊदी अरेबिया। तो 1979 में जो ईरानी इनकलाब आया तो एक पिलर तो खत्म हो गया, ईरान जो है वो एंटी अमेरिकन हो गया, तो अब सऊदी अरब रह गया। अमेरिकी सदर जोसेफ बाइडेन और जो सऊदी हुक्मरान हैं वो एक थ्रेट परसेप्शन को शेयर करते हैं, और जो दौरा था अमेरिकी सदर का वो इसकी अक्कासी करता है। और वो थ्रेट परसेप्शन जो है वो है ईरान, कि किसी तरीके से ईरान का असर रसूख जो है वो खलीज फारस में वो बढ़ने ना पाए, खित्ते में बढ़ने ना पाए। तो मैं ये कहूँगा कि जो दौरा है अमेरिकी सदर का सऊदी अरब का, वो एक तरह से कामयाब रहा, मगर उस पर एक सवालिया निशान भी है कि जब जोसेफ बाइडेन ने कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के, और सऊदी रियासत जो है वो एक पैरिया स्टेट जो है वो होगी अगर वो इक़्तिदार में आ गए, और वो इसलिए होगी कि उन्होंने जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी अमेरिकी इंटेलिजेंस की, उसमें यह था कि जो सऊदी एक नामवर सहाफ़ी जमाल खशोगी, उनका जिस तरीके से बेईमाना कत्ल हुआ तो सऊदी कॉन्सुलेट इस्तांबुल में, तो सारी उंगलियां जो थी वो मोहम्मद बिन सलमान की तरफ उठी कि उन्होंने हुक्म दिया था कि उसको उनको रास्ते से हटाया जाए। मगर जोसेफ बाइडेन ने वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये इशू उठाया जब उनके मुज़ाकरात हुए मोहम्मद बिन सलमान से, मगर ये हुआ कि एक काउंटर नैरेटिव, यानी एक ऐसा बयानिया सामने आया सऊदी अरब की तरफ से कि अमेरिका तो बात करता है जमाल खशोगी के कि उनका कत्ल जो हुआ और उसमें सऊदी अरब के जो वलीद है वो मुलविस है, मगर वो बात नहीं करता जो एक अमेरिकन पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट शिरीन, जिनका के मगरिब किनारे में इसराइली फ़ौज ने उनको हलाक कर दिया जब वो रिपोर्टिंग करी थी, तो उस पर वो बात नहीं करते। अमेरिका जो है वो बात नहीं करता अबू ग़राब जेल, गुआंतानामो बे में जिस तरह की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई। तो इसका तो मतलब ये है कि सऊदी अरब जो है वो जो इल्ज़ामात अमेरिकी सदर जोसेफ बाइडेन ने पहले लगाए थे कि सऊदी वलीयत जो है वो जमाल खशोगी के कत्ल में मुलविस हैं, उसका उन्होंने मौसर जवाब दिया। तो अमेरिकी सदर जो है वो अपना दौरा तो ख़त्म करके जा चुके हैं, सऊदी अरब का दौरा ख़त्म करके जा चुके हैं, मगर इसके असरात जो हैं वो खित्ते में बड़े वाज़ेह होंगे कि अमेरिका का जो असर रसूख है अरब दुनिया में वो बढ़ता जा रहा है। अब आप ये देखिए कि जो समिट हुई थी जद्दा में, जिसमें कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के ममालिक जो 6 ममालिक हैं मेंबर कंट्रीज़ वो, और फिर इसके अलावा उर्दन, मिस्र और इराक़ की भी नुमाइंदगी थी। तो इसका तो मतलब ये है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि किसी तरीके से रूस को और चीन को, ईरान को मौका न दे कि मशरक़ वस्ता में जो है वो अपना असर रसूख कायम कर सके। और ये बात बड़े वाज़ेह तरीके से अमेरिकी सदर ने कही थी जब वो सऊदी अरब के दौरे पे थे कि अमेरिका जो है वो कोई खला नहीं छोड़ेगा मशरक़ वस्ता में, अरब दुनिया में और इसराइल में। और ये भूल है रूस और चीन की और ईरान की कि वो अमेरिका की जो कमज़ोरियाँ हैं उससे फ़ायदा उठा के और वो इस खित्ते में अपना असर रसूख जो है उसको फ़रोग़ देंगे। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि जोसेफ बाइडेन साहब का दौरा सऊदी अरब का, जो कि पहले मुमकिन नहीं था, क्योंकि एक उनके जहन में एक तासुर कि सऊदी अरब के बारे में, ख़ासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, कि वो जो सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मुलविस हैं, तो ये तो फिर चीज़ उन्होंने यू टर्न लिया इस बारे में
और जब उन्होंने यू टर्न लिया तो इसका तो मतलब ये है कि अमेरिका को सऊदी अरब की ज़रूरत है और सऊदी अरब को अमेरिका की ज़रूरत है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और दोनों का जो हदफ है वो ईरान है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अमेरिका ने पूरा फ़ायदा उठाया कि जो ख़तरात अरब ममालिक में, बाज़ अरब ममालिक में ईरान के ख़िलाफ़ पाए जाते हैं, ख़ासतौर पर जो खलीजी रियासतें हैं, उनसे फ़ायदा उठाया जाए और फिर अमेरिका का जो असर रसूख है वो इस खित्ते में बढ़ाया जाए। और ये भी तय हुआ कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को असला फ़रोग़ करेगा। तो वो असला जो है ज़ाहिर है पता है किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, वो यमन में इस्तेमाल होगा, मगर कोई इस बारे में बात नहीं हुई फ़लस्तीन के मसला कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है कि जिस तरीके से गज़ा में और मगरबी किनारे में इसराइल की जो बारबरिक किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इसकी जेनोसाइड की पॉलिसी है फ़लस्तीनियों के खिलाफ, सिर्फ ये कह दिया गया कि अमेरिका जो वो हिमायत करता है दो रियासती सलूशन की, यानी इसराइल की रियासत हो और फ़लस्तीन की रियासत हो। तो इसलिए बात यह है कि जो सऊदी जो इंटरेस्ट हैं, जो उनका जो थ्रेट परसेप्शन है, ख़ासतौर पे जो ख़तरात उनको लाक हैं और जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है, वही समझते हैं कि अमेरिका जो है और मग़रिब जो है वो उनकी मदद कर सकते हैं। अब वो कहाँ तक उनकी मदद कर सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया।